नमस्कार दोस्तों, वेदों के ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से माता सीता के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आज तक हमें टीवी में देखने को या कथा में सुनने को नहीं मिलती। तो आइए जानते हैं माता सीता के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता सीता जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता सीता जी को शास्त्रों में जगत जननी माता लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता जी राजा जनक की दत्तक पुत्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि राजा जनक निसंतान थे। उनके राज्य में एक बार भयंकर सूखा पड़ गया था और प्रजा सूखे के वजह से भूख प्यास से व्याकुल थी। तब ऋषि मुनियों ने राजा जनक को यज्ञ करके बंजर भूमि पर हल जोतने का सुझाव दिया था। हल जोतने के दौरान ही उन्हें एक कलश में माता सीता मिली थी। माता सीता के मिलते ही जोरदार बारिश हो गई और कुछ ही दिनों में वहां की बंजर भूमि एक बार फिर से हरी भरी हो गई। जनक पुत्री माता सीता को जानकी नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सीता और प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ था। इस बात का जिक्र रामचरितमानस में किया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना ही जिक्र मिलता है कि माता सीता का विवाह बाल्यकाल में ही प्रभु श्री राम से हो गया था। जब भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब माता सीता की आयु 18 वर्ष थी। विवाह के कुछ सालों के उपरांत प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। प्रभु श्री राम जी के वनवास मिलने के बाद राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता से अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन माता सीता ने अपने पिता के राजमहल का सुख भोगने से इनकार कर दिया और पतिव्रता धर्म निभाने की बात कहते हुए प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाने का निर्णय ले लिया। वनवास काल के दौरान ही माता सीता का रावण द्वारा हरण किया गया था। कहा जाता है कि माता सीता का हरण वनवास के अंतिम चरण में हुआ था। उस समय माता सीता को लंका में 435 दिनों तक रहना पड़ा था। जब वे लंका से लौटी तो उनकी आयु 33 वर्ष थी। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण किया गया तो हरण किए जाने से पहले ही माता सीता अग्निदेव के पास चली गई थी। जिसका हरण रावण ने किया वो सीता जी की प्रतिछाया थी। जब रावण का वध हो गया तो असली सीता जी अग्निदेव के पास से आकर श्री राम जी के साथ अयोध्या लौट गई थी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, जिस दिन रावण माता सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र जी माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज इंद्र ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से माता सीता जी की भूख प्यास शांत हो गई। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में मिलती है, जबकि श्री रामचरितमानस में ये प्रसंग नहीं मिलती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लव कुश के जन्म के समय शत्रुघ्न भी उसी आश्रम में मौजूद थे। शत्रुघ्न ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद भी दिया, लेकिन शत्रुघ्न जी यह नहीं जानते थे कि ये माता सीता और भगवान राम के पुत्र हैं। उस आश्रम में माता सीता की मुलाकात शत्रुघ्न से नहीं हो पाई थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता सीता जी सशरीर धरती में समा गई थी। ऐसा माना जाता है कि माता सीता जी धरती की ही पुत्री थी। दोस्तों, यह थी माता सीता के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।
इस चैनल पर ऐसे ही पौराणिक कथा, मोटिवेशनल स्टोरी से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।